नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय सोनवनी। एक निर्भया केस के बाद चंद्रपुर में कुछ 3 लड़कियों के साथ हुए बलात्कार के बाद बहुत सारी घटनाओं के बाद अभी उत्तर प्रदेश में एक हाथरस में घटना हुई। लड़की को माँ बाप को या रिश्तेदारों को बताए बगैर जलाया भी गया। इतना ही नहीं कि वहाँ की सवर्ण एक पक्ष है, सवर्ण नाम का, वो आरोपियों के समर्थन में सामने आ गया। देखिए मित्रों, समाज कोई भी हो, इतिहास कोई भी हो, ये इंसानियत की जो घिनौनी चेहरे की बात है वो बलात्कार है, वो अत्याचार है। वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, शोषण, यौन शोषण हो या आर्थिक शोषण हो या मानसिक शोषण हो, ये बलात्कारी होता आया है। वो ना हो, इसके लिए हमारी मानव समाज ने अपनी मानसिक प्रगति कितनी की, ये सच में सवाल है। ये सवर्ण परिषद बलात्कार के बलात्कारियों के समर्थन में क्यों आई? देखिए दोस्तों, मैं कई सालों से बताते आ रहा हूं कि वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। वैदिकों को हिंदू पुरुष हो या महिला हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका शोषण करना ही उनका सदियों से प्रयास चलता आया है। वो कामयाब भी हो चुके हैं। पहले वो दबकर बात करते थे, गुप्त तौर से काम करते थे। आज वो उनकी ही सरकार, वैदिक सरकार होने की वजह से खुले तौर पे, खुले में आके, मैदान में आके अपनी बात रखने लगे हैं। ये हिंदुओं की समझ में नहीं आता, बौद्धों की समझ में नहीं आता, जैनों की समझ में नहीं आता कि ये जो संघर्ष है वो दलित और हिंदू के बीच का नहीं, ये वैदिक प्रभावी हिंदू और दलित इनके बीच की ये समस्या है। और जब तक ये वैदिक तत्वों को हिंदू या ये सारा भारतीय समाज बाहर फेंक नहीं देता, सर से उतार नहीं देता, तब तक इनका कुछ भी भला होने की संभावना नहीं है। ऐसी घटनाएं होती रहेगी, निषेध होते रहेंगे, काले झंडे फहराते जाएंगे, मोमबत्तियां जलाते जाएंगे। ये देश को, ये वैदिकों के साथ रहते हुए सामाजिक स्तर पर कोई मानसिक सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये हमें बराबर ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, मैं हिंदू और वैदिक करता हूं। सीधी बात है, ये सब हिंदुओं को समझ में आना चाहिए कि इस देश में आप जहां भी गांव में, बस्ती में रहते हो, वहाँ शिवलिंग है, देवी मंदिर है, मसोबा है, खंडोबा है, या जो भी ग्राम देवता है वो है। आप इंद्र को नहीं पूछते, आप यज्ञ नहीं करते, आपको वेद मंत्र का या वेदोक्त का कोई अधिकार नहीं है, तो भी आप वैदिकों को अपने सर पे क्यों चढ़ा के बैठे हो? उनको हिंदू धर्म के हिस्से के रूप में क्यों मानते हो? ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ध्यान में रखना चाहिए, समझ में लेना चाहिए। समाज में अगर मानस शास्त्रीय तौर पर विकास नहीं होता, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से घिरा रहता है, झूठ से, लबालब झूठ से वो भरा रहता है, तो उससे आप सच की उम्मीद नहीं कर सकते, आप अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं कर सकते, आप इंसानियत की भी उम्मीद नहीं कर सकते। इनके पास कोई भगवान नहीं होता, इनको कोई भगवान की जरूरत भी नहीं है। वैदिकों को सिर्फ इतना ही मालूम है, हिंसा करना, यज्ञ करना, महिलाओं को दुय्यम रखना, कनिष्ठ रखना और इंसान के बीच भेदभाव करना और उनमें एक सीढ़ी बना देना। वो सीढ़ी खड़ी सीढ़ी है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसी सीढ़ी बना के देना है उनकी नीयत है।
हमें ये वैदिक नियत से, वैदिक धर्म की नियत से छुटकारा पाना पड़ेगा। ये हमारी पहली जरूरत है। मैं परसों वीडियो बना रहा था, मैं कैसे सोचता हूं। यह भी कहा था कि आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूं, हर कोई सोचता है। हर किसी के सोचने का ढंग अलग होता है, नजरिया अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है, सपना अलग होता है, और ये होना जरूरी भी है। हम जब तक अलग अलग ढंग से हर समस्या के बारे में सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, कोई उसका जवाब नहीं ढूंढते हैं, तब तक समाज में कोई तरक्की मानसिक रूप से नहीं आएगी। आज हमारी समस्या यह है कि हमारा सोचने का ढंग किसी के विचार विश्व के दबाव में आ गया है। अभी राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद गिराई, फैसला आ गया कि किसी ने भी उकसाया नहीं था कि ये मस्जिद को गिराए। ये वैदिकवादी लोग सीना तान के कहते हैं हजारों साल से हमारे इतने मंदिर गिराए गए, हमें अभिमान है कि हमने मस्जिद गिराई, और लाखों लोग थे, सैकड़ों हजारों नहीं थे। ये हिंदुओं का आत्मोद्गार था। ये झूठ बात कही जाती है, क्योंकि जो राम, देखिए वैदिकों का राम अलग है। जो बीबी को जलने पर मजबूर करता है, बीबी को छोड़ता है, वो ऐसा राम है जो राम स्त्री के ऊपर अत्याचार करता है। इतना ही नहीं, वो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रामक है। ये वैदिकों का राम है। हिंदुओं का राम जो ओरिजिनली वो हिंदू ही था, वो राम अलग है। हम महाराष्ट्र में किसी को मिलते हैं, राम राम कहते हैं। हमारा राम हमारे दिल में बसा है। हमारा राम हमारे गांव गांव में कभी ना कभी आके गया है। सीता की रसोई है या सीता की नानी है जहाँ नहाती थी, ऐसे जगह आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। वैदिकों का राम विध्वंसक राम है, शस्त्रधारी राम है, एक बाणी राम है, मगर पत्नी के ऊपर अत्याचार अन्याय करने वाला राम है, प्रजा के ऊपर अन्याय करने वाला राम है। ये वैदिकों का राम है। वो हमारा राम नहीं है, वो वैदिक राम है। वो विष्णु का अवतार है। इस देश में खुद विष्णु के कोई मंदिर नहीं है ज्यादा, जो मंदिर है अवतारों के हैं। और तुलसीदास का रामायण आने से पहले राम ये जन सामान्य में कभी पूजा भी नहीं जाता था, जबकि वो आदरणीय व्यक्ति था। मगर मस्जिद गिराई, उसका अभिमान अभी जताने लोग लगे हैं जो वैदिक धर्म के या तो है या समर्थक है। धर्म की बात इस देश में पहले से थी, आज भी है। समझ में नहीं आता लोगों के कि वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। दोनों में कोई मेल मिलाप है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। आप मुझे बात बताइए, हमें 1950 में हमने राज्य घटना का स्वीकार किया। मुसलमान आक्रामकों ने मंदिर गिराए, ये बात सही है। हिंदुओं ने भी जैनों के, बौद्धों के विहार, मठ, मंदिर ध्वस्त किए थे, ये भी इतिहास है। हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, इसका भी इतिहास है। मगर तब राज्य घटना नहीं थी। ये देश एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, अलग अलग राज्य हुआ करते थे। मगर 1947 में हमने स्वतंत्रता पाने के बाद और 1950 में राज्य घटना का स्वीकार करने के बाद इस देश में जो भी होगा या हो सकता है, जो घटना में राज्य घटना को अभिप्रेत है और राज्य घटना को और भारतीय कानून को जो अभिप्रेत नहीं है, वो गुनाह ही होगा। तो स्वतंत्रता के बाद किसी का भी मंदिर, प्रार्थना स्थल, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर गिराना ये गुनाह है। 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले क्या किया, इसका अगर हम हिसाब पूछने लगे तो वैदिक लोगों को इस देश से बाहर हकाला जाएगा। ये क्या मुसलमानों को निकालने की बात कर रहे हैं?
बाहर से आए तो ये वैदिक है ना। पहले सबसे पहले जो भारत में धर्म आया ये वैदिकों का ही आया, ये यज्ञ धर्म आया वैदिकों का ही आया। इसके पूरे भरसक सबूत है। और ये लोग आज हमारे देश पर, हमारे देश के मूल निवासियों पर अपना हक जमाते बैठे हैं, तो फिर उन्हें भी हकल दे? नहीं। ध्यान में रखिए, अगर आप मुसलमानों ने क्या किया, क्रिश्चियनों ने क्या किया, सिखों ने क्या किया, जैनों ने क्या किया, बौद्धों ने क्या किया पिछले ज़माने में, उसके अगर रट आज भी लगाने लगोगे तो पहली रट आपको हकालने की लगेगी। ये वैदिकों आपने ध्यान में रखना चाहिए। आप नहीं रखोगे तो आप बेवकूफ़ हो, इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद।